बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। डेटा कम्युनिकेशन के नए टॉपिक के साथ इस सेशन में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। कल हमने जो पढ़ा था पहले मैं उसको रिवाइज करूँगी, फिर इसके बाद हम अपनी क्लास का सही तरीके से आगाज़ करेंगे। तो कल हमने जिन टॉपिक को कवर किया था वो हमारे पास साइन, व्यू एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक थे, कंट्रोल ऑफ सिग्नल्स हमने पढ़े थे। इसके अलावा हमारे पास टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन भी हमने पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में हम जिन टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास कंपोजिट सिग्नल है, फ्रीक्वेंसी, स्पेक्ट्रम एंड बैंडविड्थ हम पढ़ेंगे। हम बैंडविड्थ किस तरह निकालेंगे, अदर डिफिनीशन ऑफ बैंडविड्थ भी हम इसमें डिफाइन करेंगे एंड डिजिटल सिग्नल भी हम डिफाइन करेंगे। ओके, तो चले आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपोजिट सिग्नल पर नाम से ही आप लोग जाहिर कर सकते हैं। कंपोजिट सिग्नल मीन कि हमारे पास इसमें मल्टीपल वो सिग्नल इन्वॉल्व हो सके। आप ज़रा इस टाइम डोमेन या फ्रीक्वेंसी में आप ये करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें कि 1 सेकंड में हमारे पास ये टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। ये एक्सेस वाई एक्सेस जो है ना हमारे पास जो है ना यहाँ पर वो वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो 1 सेकंड में हमारे पास टाइम डोमेन में आप ज़रा इसकी व्यूज़ को देख ले एनालॉग के फॉर्म में यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ है। अब मैं इन एनालॉग में एक टाइम डोमेन में एक दूसरा भी करती तो वो भी हमारे पास है। तो अभी आप इसके साइकिल को ज़रा देख ले, आप इसकी साइकिल को ज़रा देख ले। ओके, यहाँ पर आप लोगों ने नोट करना है। इसके अलावा आप लोगों ने इस वाले डायग्राम को ज़रा देख लें। तो ये सारे एक ही जो इनकी जो टाइम है सबका एक है, लेकिन इसका जो फ्लो है तो ये ज़रा एक दूसरे से डिफरेंट सेमी कंपोजिट है सिग्नल है। सही है। तो आप देख सकते हैं ना कि इसके हमारे पास जो 1 सेकेंड में इसने 10 तक वो इतनी वैल्यू पर ये काम करे, ऊंचाई तक ये वो हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास ये दूसरा जो है 1 सेकेंड में इसने 7 तक, सही है, इसका एम्पलीट्यूड 7 तक हो गया। ये असल में एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। सही है कि इसमें हमारे पास 1 सेकेंड में 10 एम्पलीट्यूड, सही है। इसमें हमारे पास क्या है, 1 सेकेंड में इसका जो एम्पलीट्यूड आता है 7 आता है, और इसमें हमारे पास 1 सेकेंड में इनका जो एम्पलीट्यूड आता है वो हमारे पास 17 आता है। तो ये हमारे पास टाइम डोमेन में इसकी रिप्रेजेंटेशन थी। सही है, कंपोजिट सिग्नल की। अब इस दूसरी तरफ हम आके देखते हैं तो हमारे पास उसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करी, इसको हमने टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट करी। अभी हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप देख सकते हैं यहाँ पर हम टाइम ये सारा जो था हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में उसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमने वो क्या कर लिया। चलो हम पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सही है। ओके, तो आप देख सकते हैं ये मेरा यहाँ पर दोनों को मैं ज़रा कंपेयर भी करूँगी कि टाइम डोमेन में देख ले एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन में देख ले। तो टाइम डोमेन में हमने इसको इस तरह सेकेंड इस सारा कुछ इस तरह वो रिप्रेजेंट कर लिया, जो कि फ्रीक्वेंसी में हम क्या करेंगे, जस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी मीन के इस तरह एक बार सा ग्राफ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 10 तक है, 0 से लेकर 10 तक इसका हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा है तो इसमें आप देख सकते हैं तो इसका क्या है, हमारे पास 1 सेकेंड में 7 तक इसका हमारे पास एम्पलीट्यूड है। तो आप देख सकते हैं, सही है, 7 से लेकर हमारे पास मतलब जो 6 से लेकर हमारे पास वो 7 तक है। तो चलो ये थोड़ा सा ज़रा गड़बड़ हो जाता है, कोई बात नहीं। अच्छा, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 6 से लेकर हमारे पास ये क्या है, ये 7 तक इसका ये एम्पलीट्यूड है। क्लियर है। अच्छा, फिर हमारे पास इसमें ज़रा देख लें
तो आप इसमें देखेंगे तो मीन 17 तक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ही में हम ये सारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए अलग वो लिए हैं कि आप इस एक जगह पर वो डॉट लगा ले एक्स एक्सिस में एंड वाई एक्सिस में। तो टोटल मीन हमारे पास 17 है। तो हमने इसको मीन के पहले हमने 0 से 10 तक लिया, फिर हमने 7 तक लिया, तो मीन 6 से हमने वो 7 तक लिया, और फिर इसके बाद हमने वो उसके बाद जितना आता है वो हमारे पास वो होता है। तो टोटल हमारे पास कितने बन जाते हैं, वो 17 हो जाते हैं। 10 + 7 मीन ये वाला आ जाते हैं। अब क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट? अच्छा, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी में हमने ये सब कुछ कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल जो है ना 17 तक वो इसकी जो एम्पलीट्यूड है। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं और उसमें हम पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी, स्पेक्ट्रम एंड बैंडविड्थ कि हम बैंडविड्थ क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो इसको थोड़ा सा हम ज़रा वो डिफाइन करेंगे। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हमारे पास कलेक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट फ्रीक्वेंसीज ए सिग्नल कंटेन। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है, जो कि बैंडविड्थ होता है हमारे पास विड्थ होता है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का। तो आई होप समझ आ गया है। अब ज़रा हम इसको डायग्राम में भी रिप्रेजेंट करेंगे और आपको मैं समझाऊंगी भी कि आप किस तरह बैंडविड्थ निकाल पाएंगे, कौन सा फार्मूला आप यूज़ करेंगे कि इसके थ्रू आप बैंडविड्थ निकाल पाएंगे। तो हाउ टू कैलकुलेट बैंडविड्थ, तो आप देख सकते हैं हमारे पास फ्रीक्वेंसीज है एंड ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है। आप देख सकते हैं इसकी जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1000 से स्टार्ट है और हमारे पास एंड कब तक है, 5000 तक है, सही है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो अभी हम ये बैंडविड्थ जो है ना मैं आपको सिखाऊंगी। तो बैंडविड्थ का आपने फार्मूला वो करना है, क्या है कि हम करेंगे, ये हमारे पास जो 1000 है ये हमारे पास लोअर है और ये हमारे पास अपर है। तो हम जब बैंडविड्थ को निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, अपर माइनस लोअर इक्वल है हमारे पास बैंडविड्थ। देख सकते हैं अपर हमारे पास क्या है 5000 फ्रीक्वेंसी है, जबकि लोअर फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1000 है। तो हम जब अपर फ्रीक्वेंसी से लोअर फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे तो हमारे पास 4000 आता है हर्ट्ज, तो जो कि हमारे पास क्या है बैंडविड्थ है। तो अभी हम दूसरे एग्जाम्पल पर जाएंगे। ये तो मैं तो सिंपल सी आपको करवा रही थी, लेकिन अभी हम आपको ज़रा डिटेल के साथ वो करेंगे कि आप बैंडविड्थ को किस तरीके से वो निकाल पाएंगे। तो अब हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल दिया है कि इफ़ ए पीरियोडिक सिग्नल इज डिकम्पोज इनटू 5 साइन व्यू विद फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 100, 300, 500, 700 एंड 900 हर्ट्ज। तो हमारे पास व्हाट इज़ द बैंडविड्थ, तो इसकी बैंडविड्थ हम मालूम करेंगे। तो ऑलरेडी आपको मैं एक एग्जांपल कर चुकी हूँ, आई होप आपको अब आता होगा। तो आप मुझे चंद एग्जांपल बैंडविड्थ के थ्रू मुख्तलिफ वैल्यू फ्रीक्वेंसी आप ले सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं, सही है। तो यहाँ पर अब हम जो बैंडविड्थ का फार्मूला तो आपको क्लियर है ना कि अपर फ्रीक्वेंसीज माइनस लोअर फ्रीक्वेंसीज, तो ये आपका बैंडविड्थ का फार्मूला है। यहाँ पर मैं अब इस एग्जांपल को करूँगी तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक्स एक्सिस पर जो फ्रीक्वेंसीज रिप्रेजेंट करेंगे और वाई एक्सिस पर हम जो एम्पलीट्यूड वो करेंगे। तो यहाँ पर आपको पता है ना कि हमारे पास 5 साइन व्यू है जिसकी फ्रीक्वेंसी 100 है, ओके। तो आप देख सकते हैं 300, 500, 700 एंड 900 क्लियर है। अच्छा, हम अब इनकी जो बैंडविड्थ है वो मालूम करेंगे और आप देख सकते हैं इसका जो वोल्टेज है वो सबका सेम है, 10 वोल्टेज है, क्लियर है। अच्छा, तो जो बैंडविड्थ हम निकालेंगे तो हमारे पास जो अपर फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 900 है, तो हम अपर फ्रीक्वेंसीज में इसको लिख लेंगे। नीचे जो हमारे पास लोअर फ्रीक्वेंसीज है वो हमारे पास 100 है, तो हमारे पास 900 माइनस 100 तो हमारे पास 800 आता है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का, इस एग्जाम्पल का जो आंसर है वो हमारे पास क्या है 800 बैंडविड्थ हमने निकाल दिया, ओके। तो नेक्स्ट पर जाते हैं और
नेक्स्ट पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और सारी चीज़ें ज़रा क्लियर हो। तो जो प्रीवियस हमने कर लिया तो आप ये फार्मूला बैंडविड्थ का याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। कैपिटल बैंडविड्थ को हम रिप्रेजेंट करें कैपिटल बी से, जो कि इक्वल होगा एफ एच माइनस एफ एल। सही है। तो मीन के हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है हाई एंड माइनस फ्रीक्वेंसी लोअर। तो हाई अपर जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, हाई फ्रीक्वेंसी जो होती है, उसे हम जब लोअर फ्रीक्वेंसीज को माइनस करेंगे तो हमारे पास वो बैंडविड्थ आएगा। तो जिस तरह हमारे पास आप देख भी सकते हैं, हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी 900 है, लोअर फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 100 है। तो हमने इसको माइनस किया, जो हमारे पास इसका आंसर 800 हर्ट्ज आ गया। ओके। तो चलो हम ज़रा बैंडविड्थ को और भी ज़रा डिफाइन करेंगे, इसके और ज़रा डिफिनीशन करेंगे। तो हमारे पास 3 dB बैंडविड्थ और हाफ पावर बैंडविड्थ क्या होता है, इसको थोड़ा सा मैं ज़रा आपको अंडरस्टैंड करती हूँ। क्या है कि फॉर द मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा ऑफ HF, the range of the spectrum that does not fall lower than 1/200 root time the max, तो H of F। सही है। किस तरह आप डायग्राम को देख सकते हैं। सही है। डायग्राम को आप देख सकते हैं, हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी शो करेगा, ये हमारे पास वो एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ पर आप ज़रा इस एम्पलीट्यूड ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। ओके। तो अभी देख लें, हमारे पास ये जो है ना स्लो ये फ्लो हो रहा था। यहाँ पर देख ले एकदम ही वो ऊंचाई पर चल गया, फिर दोबारा ज़रा नीचे, फिर ज़रा वो तो अपनी इस लेवल तक। तो आप देख ले कि इस यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास 3V बैंडविड्थ है। क्लियर है। तो मीन कि हमारे पास वो मैक्सिमम है। सॉरी ये आगे पीछे है, सॉरी। अच्छा, तो क्या है हमारे पास कि ये हमारे पास वो मैक्सिमम H डिवाइडेड बाय √2 है। क्लियर है कि क्या हो, यहाँ पर हमने ऊपर इसको रीड भी कर लिया, पर भी लिया कि क्या है कि द मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा ऑफ H ऑफ F मीन हमारे पास H ऑफ F ये सही है कि रेंज हमारे पास जो स्पेक्ट्रम का है ये नहीं होगा, क्या पाल नहीं होगा, लोअर की जानिब नहीं होगा, मीन ये ठीक है। तो हमारे पास फिर हमारे पास ये टाइम जो है ना मैक्स होगा। अब क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। ओके, नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट हम इक्विवेलेंट नॉइज बैंडविड्थ पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास है कि द विड्थ ऑफ द fictitious rectangular spectrum created to have the same power in the rectangular band as the power of the signal and positive frequencies। सही है। दोबारा मैं आपको रीड करती हूँ तो आप ज़रा ध्यान से सुन ले कि द width of the fictitious rectangular spectrum created to have the same power in the rectangular band as the power of signal and positive frequency। आप ज़रा डायग्राम को देख लें। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसीज है, देख सकते हैं यहाँ पर एफ ऑफ नॉट एफ ज़ीरो मीन ज़ीरो फ्रीक्वेंसीज पर क्या है, ये हमारे पास मैक्स है एच ऑफ एफ नॉट पर। ठीक है। तो नॉट ऑलवेज नॉइज। क्लियर है। और यहाँ पर देख सकते हैं बैंड लिमिटेड वाइड नॉइज स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि हमारे पास ये मैक्सिमम है इतने एरिया पर हाई। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जाते हैं नल टू नल बैंडविड्थ और जीरो क्रॉसिंग बैंडविड्थ क्या होती है। इफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड द स्पेक्ट्रम एज एफ ऑफ 0, द फर्स्ट नल अबोव एंड बिलो एफ ऑफ 0 विल बी एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 2। मीन ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है। फ्रीक्वेंसी को 0, 1, 2 जो इसके नंबर है सही है, जहाँ पर हमारे पास क्या होगा वेयर एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 2 एज द नल टू नल बैंडविड्थ। आप ज़रा डायग्राम में आकर देख लें हमारे पास ये फ्लो हो रहा है इस तरह फ्रीक्वेंसीज में ये जा रही है, लेकिन यहाँ देख लें जहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी जो है ना यहाँ पर सही है F1,
फिर हमारे पास जहाँ पर ये पाल हो रही है तो वहाँ पर हम F2, तो फिर अब देखें इनमें से जो एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम, तो उसी पॉइंट को हम F0 लेंगे, मीन के हमारे पास नल टू नल बैंडविड्थ आर 0 क्रॉसिंग बैंडविड्थ। अब यहाँ क्लियर है, तो आप कह सकते हैं ना कि स्पेक्ट्रम जो है हमारे पास FF0 जो है ना, पहले जो है ये वाले FF0 से है, अब ये जो है ना हमारे पास क्या बिलो विल बी क्या इन, तो इनसे हम F2 से हम F1 को माइनस करके हम ये F0 का ला सकते हैं ना। ओके, तो पावर बैंड आपको हमारे पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बैंड इन विच 99% ऑफ द टोटल पावर रिजल्ट्स। आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारे पास ये 99% पावर जो है ना, अभी यहाँ भी ज़रा लो है, यहाँ भी लो है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ज़्यादातर जो है ना वो पावर जो है ना बैंडविड्थ का ज़रा ऊंचा है, तो मीन हमारे पास पावर बैंड हो गया। अब इसके बाद बिट इंटरवल एंड बिट रेट हम पढ़ेंगे। बिट इंटरवल हमारे पास मीन सेकंड में हम इसको मेजर करेंगे, तो टाइम रिक्वायर टू सेंड वन सिग्नल बिट इज कॉल्ड बिट इंटरवल। आप क्लियर हैं? हमारे पास बिट रेट क्या होता है, बिट पर सेकंड हम इसको मेजर करेंगे। द नंबर ऑफ बिट सेंड पर सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर हमने कितने बिट सेंड कर दिए तो हमारे पास बिट रेट हो गया। तो इट इज़ क्लियर स्टूडेंट? ओके, अच्छा इसके बाद हम जो पढ़ेंगे हमारे पास बिट इंटरवल एंड बिट रेट, वो ऑलरेडी आप कुछ साथ मैंने डिस्कस कर लिया तो समझ तो गए होंगे। अभी हम उस सारे बिट इंटरवल एंड बिट रेट जो है ना ज़रा डायग्राम के थ्रू में समझाऊंगी। चलिए, ये हमारे पास टाइम है एंड ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है। तो आप देख सकते हैं कि एक बिट्स देख लें, एक बिट का जितना वो एक बिट जो है ना कंप्लीट होता है दूसरे पर जाता है, तो ये हमारे पास बिट इंटरवल होगा। जिस तरह हम यहाँ पर वो करते हैं ट्रांसलेशन, तो वो हमारे पास क्या है डिजिटल फॉर्म में, तो मीन हमारे पास पॉजिटिव में हो जा रहा है तो 1 को रिप्रेजेंट करे। अब नीचे की तरफ आ रहा है तो मीन हमारे पास क्या है 0 को, दोबारा वो पॉजिटिव में जा रहा है, फिर इसके बाद दोबारा पॉजिटिव, फिर दोबारा नीचे देख लें, दोबारा नेगेटिव नेगेटिव। क्लियर है? फिर यहाँ तो यहाँ पर ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब भी जाता है तो हमारे पास बिट इंटरवल होता है। ठीक है, इट इज क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, अब वो बिट रेट हमारे पास क्या होता है देख लें कि अब हमारे पास 1 सेकंड जो है ना हमारे पास 8 बिट इंटरवल के बराबर है। क्लियर है? हमारे पास ये 1 बिट इंटरवल हो गया। इस तरह हम 8 बिट इंटरवल पूरे करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 1 सेकंड के बराबर रहेंगे, तो बिट रेट जो है हमारे पास 8 बिट पर सेकंड हो गए। इट इज क्लियर स्टूडेंट? ओके, तो हम अब सिग्निफिकेंट स्पेक्ट्रम एंड सिग्निफिकेंट बैंडविड्थ दोनों को ज़रा एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, उसको ज़रा वो स्टडी करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इनफाइनाइट बैंडविड्थ हो गया। सही है, इनफाइनाइट है हमारे पास, और स्पेक्ट्रम जो है ना एग्जैक्ट रिप्ले का है। जब इसके बाद हमारे पास जो सिग्निफिकेंट स्पेक्ट्रम है, हमारे पास सिग्निफिकेंट बैंडविड्थ आप देख सकते हैं X2Y, जो कि हमारे पास इन्फिनिटी में हमारे पास इस तरह इन्फिनिटी ही था। ओके, अच्छा अब थोड़ी सी हम ज़रा अपने इस लेक्चर की आज की लेक्चर की ज़रा समरी करेंगे। तो आज की जो लेक्चर है इसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें स्टडी की, इनमें हमने कंपोजिट सिग्नल स्टडी कर लिया, इसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एंड बैंडविड्थ विद डायग्राम स्टडी कर लिया, एंड अदर जो हमारे पास इसके डिफिनीशन है बैंडविड्थ के वो हमने कर लिया। इसके अलावा हमने कुछ प्रैक्टिकल्स भी, कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिए कि बैंडविड्थ का फार्मूला जो था हमने उसको भी डिस्कस कर लिया। इसके अलावा हमने डिजिटल सिग्नल को भी डिस्कस कर लिया। तो आई होप ये सारा आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपको कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो, समझ ना आया हो, तो आप कमेंट्स में मस्त लिख सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, तो इसके बाद हम ज़रा आएंगे हमारी सजेस्टेड रीडिंग पर कि मैंने आपके लिए आज का जो टॉपिक या जो लेक्चर तैयार किया था, मैंने डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग जो सेकेंड एडिशन है बाय बेरोज एफ रोजन, उसके बुक से मैंने लिया है, और उसके जो चैप्टर है 4.4, 4.5 एंड 4.6, इन्हीं चैप्टर से मैंने ये
टॉपिक लिए हैं। तो अगर आप इसको ज़्यादा डिटेल में और स्टडी करना चाहते तो फिर आप इस यहाँ से, और अगर एग्जाम्पल में आपको कोई इशू हो तो आप यहाँ पर इन चैप्टर से इन्हीं एग्जाम्पल को लेकर वहाँ डिटेल के साथ इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और फ्रेंड एंड रिश्तेदारों में भी इसको शेयर कर लें। तो थैंक यू सो मच गाइस एंड स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।